नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो 3 दोष बताए हैं उनको कैसे संतुलित रखा जाए। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब भी वात, पित्त और कफ में इम्बैलेंस हो जाता है, किसी चीज की कमी या अधिकता हो जाती है, तब हम निश्चित तौर पर बीमार पड़ते हैं। आयुर्वेद का जो पूरा साइंस है, आयुर्वेद जो पूरा एक विज्ञान है, वो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिया है, वो इन्हीं 3 चीजों पे वर्क करता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर में हम वात, पित्त और कफ की स्थिति में असंतुलन ना होने दें, उनको संतुलित रखें, तो हम बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए जो बहुत सिंपल टिप्स हैं, आज मैं आपको केवल वही देने जा रही हूँ। 4 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने शरीर में वात, पित्त और कफ का संयोजन कर सकते हैं। जब भी इनमें असंयोजन होता है, जब भी इनमें असमानता होती है, जब भी इनमें विकृति आती है, तभी हमारे शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां घर कर लेती हैं और हम किसी हालत में स्वस्थ नहीं रह सकते। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में इन तीनों का संतुलन एकदम बराबर बना रहे। तो वो जो 4 टिप्स है, वो जो 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप आराम से अपने शरीर में वात, पित्त, कफ का जो बैलेंस है वो बरकरार रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला टिप आपको है कि आप कभी भी खाना खाने के बाद पानी न पिएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के साथ साथ भी पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं। खाना खाया, उसके बाद तुरंत 1 से 2 गिलास भरपेट पानी पी लिया। ये इतना ज्यादा नुकसान करता है, इसकी भी पूरी एक साइंस है। समझिए कि जब हमारा खाना हमारे पेट में जाता है तो वहां पे एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। और वो जो जठराग्नि है वो हमारे जो हमने खाना खाया है उस खाने को पचाने का काम करती है। जैसे जब हम अग्नि जलाते हैं और उस पर जब हम कोई चीज रखते हैं तब वो पकना शुरू करती है। कोई दाल, कोई कुछ भी चीज रखते हैं, तो चावल, तो जब वो उसमें अग्नि नीचे से प्रज्वलित होती है तभी वो ऊपर चीज पकती है। जितनी देर अग्नि जलती रहती है उतनी देर चीज पकती रहती है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर दिया है। जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और जितनी देर जठराग्नि प्रदीप्त रहती है उतनी देर हमारा खाना पचता रहता है। इस प्रोसेस में 1 से सवा घंटा लगता है। तो कोशिश करिए कि आप 1 घंटे तक बिल्कुल पानी ना पिए। अगर आप पानी पी लेंगे तो वो उस अग्नि को आप बुझा देंगे और वो खाना पचेगा नहीं। और पचेगा नहीं, अग्नि बुझ गई है, खाना पचेगा नहीं, तुरंत वो खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। बिना पचा खाना पेट में पड़ा रहेगा, उसके बाद वो आगे चला जाएगा, अवशोषित भी नहीं होगा। जब खाना पचता है तब हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य बनता है। और जब खाना नहीं पचता तब डिफरेंट तरीके के टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं और हमारा शरीर उन टॉक्सिक पदार्थों से भर जाता है। हमारे अंदर भार आ जाता है टॉक्सिक पदार्थों का, जिनका रिमूवल हमको फिर करना ही पड़ता है। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खाना अच्छे से पचे और उससे हमको रस प्राप्त हो, रस से रक्त बने, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य बने, ना कि खाना सड़े और उससे टॉक्सिक पदार्थ बने। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप पानी पिएंगे तो निश्चित तौर पे वो खाना सड़ेगा। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर में कभी भी इस वाली चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। इससे आपका वात, पित्त, कफ संतुलित रहेगा, खाना अच्छे से अवशोषित होगा। जब खाना अच्छे से अवशोषित होगा तो वो शरीर को लगेगा और हमारे शरीर को बल प्रदान करेगा, ना कि खाना सड़ेगा और शरीर में टॉक्सिक पदार्थों को बढ़ाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि फिर जब भी आप पानी पिए तब घूट घूट करके पानी पिए। हमेशा घूट घूट करके ही पानी पीना चाहिए, ना कि गिलास को मुंह से लगा के गटागट गटागट गटकना चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक कार्य करता है। आप ऐसे समझिए कि जब आप पानी पीते हैं तब हमारे जो मुंह का जो सलाइवा होता है वो होता है एल्कलाइन मीडियम। फिर जब आप घूट घूट पानी पीते हैं तो वो एल्कलाइन मीडियम हमारे शरीर में जाता है और हमारा जो एसिडिक जो हमारा नेचर बना हुआ है स्टमक का, उसको वो एल्कलाइन करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो एसिडिटी है वो कम होती है। अगर हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, पेट में एसिडिटी बढ़ेगी, उसके बाद वो ब्लड में आ जाएगी और जब ब्लड में एसिडिटी आ जाएगी तब आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। कहने मतलब अगर आप इसको डीप जानेंगे तो पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से होता है, जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अपने जो रक्त है, अपना जो ब्लड है, उसकी एसिडिटी ना बढ़ने दें, उसको अल्कलाइन मीडियम में रखने की कोशिश करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी को घुट घुट करके पिएं। अगर आप पानी को घुट घुट करके पिएंगे तो जितना भी मुंह का सलाइवा है वो धीरे धीरे करके पेट में जाता रहेगा और हमारे पेट का मीडियम अल्कलाइन करता रहेगा। इसलिए पानी को कभी भी तेजी से गट गट करके ना पिएं।
हमेशा धीरे धीरे एक एक सिप ले लेके पानी पिए। तीसरा जो इसका पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कभी भी ठंडा पानी ना पिए। कुछ लोग एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं, वाटर कूलर का, बर्फ का, फ्रिज का, ऐसा पानी ना पिए। हमेशा पानी का जो तापमान है वो सम होना चाहिए। अगर बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो सुराही का या घड़े का पानी पर्याप्त होता है, इतना ठंडा बहुत है। लेकिन अगर आप एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं तो भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारे पेट का जो स्वभाव है वो गर्म है और पानी पीते हैं एकदम ठंडा, तो जिससे कि जब दोनों अपोजिट चीजें मिलती हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारी विकृति पैदा होती हैं, जो कि वो विकृति हमको डिफरेंट तरीके की डिजीजेस के रूप में ही सामने नजर आती हैं। तो अवॉइड करिए ठंडा पानी पीना और पीजिए हमेशा सम तापमान का पानी। और फोर्थ पॉइंट इसके रिगार्डिंग कहता है कि जब भी सुबह उठें तब अवश्य पानी पिएं, और हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पिएं। अगर बहुत अधिक गर्मी है तो नॉर्मल वाटर पी सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठ के इसको काग मुद्रा में बैठ के अगर आप पानी पिएंगे तो इसके इतने बेनिफिट हैं कि आपका जो मल निष्कासन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। रात भर का जो सलाइवा हमारे मुंह में इकट्ठा हुआ है वो अमृत के समान होता है, वो पूरा पेट में जाएगा। रात में अच्छी तरह से मुंह साफ करके सोएं, जिससे कि वो सलाइवा अच्छी क्वालिटी का हमारे मुंह के अंदर बने, और उस सारा सलाइवा को पेट में जाने दें। सुबह उठ के खूब सारा पानी पिए, कम से कम 4 गिलास पानी पिए, और उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी बीमारियां आती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। वो जब इनडाइजेशन होगा तभी बीमारी शुरू होगी, कॉन्स्टिपेशन के रूप में आएगी और बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ आपके शरीर में लेके आएगी। आप कतई बीमारी से नहीं बच सकते। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, वात पित्त कफ को संतुलित रखना है, तो ये 4 स्टेप्स आप हमेशा फॉलो करिए। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमेशा खाना खाने के 1 घंटे से पहले पानी न पिएं। दूसरा, पानी हमेशा घुट घुट करके पिएं। तीसरा, पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पिएं। और चौथा, पानी सुबह उठकर अवश्य पिएं। सिर्फ ये सिंपल 4 टिप्स फॉलो करके आपके वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे और आप 99.99% रोगों से दूर रहेंगे। तो आप फॉलो करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर से साझा करिएगा। थैंक यू। नमस्ते।